बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। क्लास 9 आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हम 5 पार्ट करेंगे, बल्कि आज 5 से लेकर 9 तक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट ये है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने इस बात को समझना है। ये देखें, मैंने लिख दिया यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी हो कि अगर सेम बेस हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर समझाता हूँ। जैसे समझे a की 2 है, मल्टीप्लाई a की 3 है। आप नोटिस करें कि बेस सेम है दोनों के, तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी सिंगल बेस में। ये देखें 2 + 3 और आंसर आ जाएगा a की पावर 5। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। इस सिलसिले से हम सवाल को हल करेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। तो हमारा क्वेश्चन है ये 5.25 की पावर n+1 माइनस 25 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5.5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब इस सोल्यूशन में जब देखें तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि 5.25 को मैंने लिख दिया कि 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर बना दिया, n+1 साथ वैसे का वैसे, माइनस इस 25 को भी मैंने 5 का स्क्वायर बना दिया, और 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2n+3 वैसे का वैसे, माइनस इस 25 को भी मैंने 5 की पावर 2 बना दिया और n+1 वैसे का वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये 5 वैसे का वैसे डॉट ये 2 दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ जाए तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2n से मल्टीप्लाई होगा, 2n आ जाएगा, प्लस 2 1s आर 2 हो जाएगा, माइनस ये दो बेस एक जैसे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर समझाया कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या इसको लिखा जा सकता है 2 + 2n, यानी कि ये इसको अपनी पावर देगा और खुद खत्म हो जाएगा। बटे में नीचे आए तो 5 की पावर 2n+3 माइनस ये 2 जो पावर है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, तो ये भी 2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, 5 की पावर 2n+2 माइनस 5 की पावर 2n+2। ये देखें मैंने किया क्या, यहां पर था 2 + 2n और निचले स्टेप में मैंने कर दिया 2n+2। क्यों किया? सिंपल सी बात है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a + b = b + a। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं कि जैसे 3 + 4 = 7 होता है, इसी तरह 4 + 3b = 7 होता है। तो लिहाजा इससे फर्क नहीं पड़ता, इसको सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है। और बटे में क्या किया, ये दोनों बेस एक जैसे थे, दरमियान में मल्टीप्लाई यानी डॉट का निशान था, तो इन दोनों ने अपनी पावर आपस में ऐड करवा दी। तो ये पावर हो जाए, इसकी पावर थी 1, तो ये हो गया 2n+3 इसकी पावर, और ये 1 इसकी पावर ऐड हो गई, माइनस 5 की पावर 2n+2 नीचे सिंपल वैसे का वैसे आ गया। अगले स्टेप में आप देखें 5 की पावर 2n+2 यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है, तो क्या ये दोनों रकमों में से कॉमन हो सकता है 5 की पावर 2n? अब कॉमन करते किस तरह है वो एक मिसाल आपको मैं दिखा देता हूं कि 5 की पावर 2n+2 जब कॉमन करेंगे तो इस पहली रकम पर डिवाइड करेंगे, ये इससे कटेगा, आपके पास सिर्फ 5 आ जाएगा, दरमियान में माइनस 5 की पावर 2n+2 जब इधर से कॉमन करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा और यहां पर आपके पास 1 आ जाएगा। बटे में देखें 5 की पावर 2n+3 + 1, क्या इन दो को ऐड करके 4 लिखा जा सकता है? 3 + 1 करके इनको मैंने 4 लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2n+2 साथ वैसे का वैसे रह गया। हाँ जी, ऊपर देखें अगले स्टेप में 5 की पावर 2n+2 ये लिखा हुआ था, तो 5 में से 1 गए, प्लस का 4 आ गया, बटा 5 की पावर 2n+4 इधर है और इधर है 2n+2। तो आपने कॉमन क्या करना है, जो दोनों में मौजूद हो, यहां पर 2n+2 है और यहां पर 2n+4 है, यहां से हम 2n+2 इसमें भी मौजूद है, लिहाजा इसको कॉमन करेंगे। और ये कॉमन करने का तरीका ये मैं रफ में दिखा रहा हूं आपको। ये कॉमन किया 5 की पावर 2n+4 को जब आपने कॉमन करना है, डिवाइड करते हैं 2n+2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो देखें इसकी पावर बेस सेम है, ये अपनी पावर्स ऊपर भेज देगा, साइन चेंज करवाएगा। 2n+4 पहले वैसे आ गया,
ये प्लस का 2n ऊपर जाके माइनस का 2n हो गया और प्लस का 2 ऊपर जाकर माइनस का 2 हो गया। तो देखें प्लस का 2n माइनस के 2n से कट गया और 4 में से 2 गए तो आपके पास रह गया सिर्फ 2 रह गया। अब इसी तरह आपने कॉमन करना है और ये वहां पर पुट कर देना है। तो अब अपने वापस आए क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखें 5 की पावर 2n प्लस 2 जब कॉमन किया तो यहां पर हमारे पास रह गया 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 पूरा पूरा कटा और यहां पर हमारे पास रह गया 1 रह गया। ठीक हो गया। अब आप एक चीज गौर करें, 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर भी है और 5 की पावर 2n प्लस 2 नीचे भी है। तो क्या ये एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो 4 ऊपर सिंपल रह गया। 5 की पावर 2 को लिख सकते हैं 5 5 25 माइनस 1। तो ये हमने यहां तक बिल्कुल सिंपल कर दिया। आगे जाके थोड़ा सा एक स्टेप से और सिंपल करेंगे और वो है ये स्टेप। हाँ जी, 4 ऊपर वैसे का वैसे, ठीक है, और 25 में से 1 गए तो 24 आपके पास रह गया। ठीक हो गया। अब आपने इसको 4 के टेबल पे कर लेना है। 4 1 4, 4 6 24, तो आपके पास 1/6 सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है हमारे पास। 16 की पावर x प्लस 1 है प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x है और डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 है। अब आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को आप 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4? जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर 4 16 के बराबर आ जाएगा। x प्लस 1 पावर वैसे की वैसे प्लस, क्या इस 20 को इस तरह फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4, 4 5 20 लिख सकता हूँ ना फैक्टराइज करके। और इस 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और साथ 2x पावर बाय वैसे की वैसे, नीचे 2 की पावर x माइनस 3 वैसे की वैसे मल्टीप्लाई, क्या 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 2 4, 4 2 8 और x प्लस 2 उसकी पावर वैसे की वैसे। अब देखें अगले स्टेप में, क्या ये 4 पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगी 4x प्लस 4 1 4 आ जाएगी। प्लस क्या इस 2 के पेयर को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 बार 2 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 साथ वैसे की वैसे, और ये 2 की पावर बन गई 2 2 4x बन गई। क्लियर? बटे में आ जाए तो 2 की पावर x माइनस 3 वैसे की वैसे मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये 3 दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है तो ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 यानी कि 3x प्लस 2 3006 हो जाएगा। यहां पर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखें 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2, ये अब कैसे आया ये समझना है। क्या इस 2 की पावर 4x थी और क्या इस 2 की पावर 2 थी? दोनों में बेस सेम है, दरमियान में डॉट यानी मल्टीप्लाई है, तो ये अपनी पावर इसमें ऐड करवाएगा और खुद खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 2 प्लस 4x या 4x प्लस 2, बात एक ही है, वो आपने लिख दिया और साथ ये 5 साथ वैसे का वैसे। नीचे आ जाएगा 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3x प्लस 6, सारा स्टेप वैसे का वैसे। नेक्स्ट को स्टेप में चले, 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे का वैसे प्लस इस 2 की पावर 4x प्लस 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 5, ये पूरा स्टेप ऊपर वाला वैसे के वैसे, सिर्फ आपने नीचे वाले जो 2 बेस में है और दरमियान में मल्टीप्लाई है, इनकी पावर्स को आपस में ऐड करवा देना है। x माइनस 3 यहां पर आ गया, दरमियान में आपने प्लस लगाना है, ये 3x आ जाएगा और प्लस 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 6 आ जाएगा, यानी कि इसने अपनी पावर इसमें ऐड करवा दी। अगले स्टेप में आप देखें तो 2 की पावर 4x प्लस, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 2। क्यों लिखा ये भी बता देता हूं, ताकि इस रकम में 4x प्लस 2 है, लिहाजा हमने इस 4 को जानबूझकर तोड़ के लिखा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 साथ वैसे लिख दिया। और 2 की पावर ये देखें आपके पास 3x प्लस x कितने हो गए 4x, और प्लस के 6 में से माइनस के 3 गए, प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गए, तो आपके पास साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 3 आ गया। अब इसमें से देखें ऊपर वाली रकम में से आपने 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन किया। जब आपने ये कॉमन किया तो ये आपके पास रकम मौजूद थी। रफ में चलता हूं, आपको समझाता हूं कि ये आपके पास 2 की पावर 2 कैसे बच गया, आपने रफ की तरफ देखना है। तो ये देखें आपके पास रकम थी 2 की पावर 4x प्लस 2 यही थी, और आपने 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन किया।
देखें बेस एक जैसे हैं, इसने अपनी पावर ऊपर भेजी और खुद खत्म हो गया। कैसे ऊपर भेजी? 4x प्लस 2 पहले से मौजूद था, प्लस 2 भी पहले से मौजूद था, नीचे वाला प्लस का 4 ऊपर आके माइनस हो गया और प्लस का 2 माइनस हो गया। तो ये प्लस माइनस के 4x कट गए, एक 2 से कट गया, सिर्फ आपके पास 2 बचा, यानी कि 2 की पावर 2 रह गया। तो यहां पर लिहाजा आपने 2 की पावर 2 लिख दिया। और अगले में, अगली रकम में जब 2 की पावर 4x प्लस 2 पूरा कॉमन ले लें तब पूरा कट जाएगा और सिर्फ 5 आपके पास रह जाएगा। बटे में 2 की पावर 4x प्लस 3 पूरी की पूरी वैसे की वैसे रह जाएगी। अब अगले पेज पे चलते हैं जी 2 की पावर 4x प्लस 2 वैसे के वैसे, यहां पर आपके पास 2 की पावर 2 था, 2 2 4 कर दिया आपने, साथ प्लस 5 था, और नीचे आपके पास 2 की पावर 4x प्लस 3 था, वो आपने लिख दिया। अब देखें आप, ये बेस एक जैसे, ये अपनी पावर ऊपर भेजेगा, खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने स्टेप में कर लें, जिस तरीके से आपका दिल करता है कर लें। यूं कर सकते हैं कि आप इसकी पावर ऊपर भेज सकते हैं, या मैंने एक टेक्निक इस्तेमाल किया, वो देखें। 2 की पावर 4x प्लस 2, ये 4 प्लस 5 आपने ऐड करके 9 कर दिया, और इसको देखें 2 की पावर 4x प्लस इस 3 को जानबूझ के आपने तोड़ा, 2 प्लस 1 3 बनता है ना, तो आपने इस तरह लिख लेना है। तो आप देखें 2 की पावर 4x प्लस 2 इंटू 9, इनको अलहदा कर देना है। 2 की पावर 4x प्लस 2 को 1 बना लेना है, और ये 2 की पावर 1 अलहदा बना लेना है। हम लिख सकते हैं दो बेसिस को, क्योंकि इन बेस को दोबारा एक सेम है, ऐड करेंगे तो पावर वापस वही आ जाएगी। अब हमने किया क्यों? ताकि ये 2 की पावर 4x प्लस 2 2 की पावर 4x प्लस 2 से ऊपर कैंसिल हो जाए, आपके पास बच जाएगा 9 बटा 2 की पावर 1, 2 1 2। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया जी। 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। ठीक हो गया। अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है, 64 को फैक्टराइज कर लेना है। ये 2 की पावर 6 बनता है, याद रखिएगा, फैक्टराइज करके देख लें। ये 2 की पावर 6 बनता है, नहीं करना आता तो ये मैं रफ में आपके पास कर रहा हूँ। ये 64 को अंदर रखें, 2 पर 2 32 जार, 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 बन गया। साथ -2/3 पावर वैसे की वैसे डिवाइडेड बाय 9 को आप लिख सकते हैं, 9 को 3 की पावर 2 और होल पावर -3/2। अब आपने क्या करना है कि 2 की पावर 6 दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट हो, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, इधर भी और इधर भी। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा 2 2 जार 4, तो ये -4 आपने लिख देना है नेक्स्ट स्टेप में। इधर आप देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर -3 आपके पास बच जाएगा। अब 2 की पावर -4 है और डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3 है। अगले स्टेप में आप ये देखें, क्या मैं डिवाइड को लिख सकता हूं कि डिवाइड को हम बटा कह सकते हैं? बटा ही होता है ना डिवाइड का मतलब। तो 2 की पावर -4 डिवाइड का मतलब बटा, 3 की पावर -3, ऐसे ही है। अब अगले स्टेप में ये देखें, आपने पिछले सारे क्वेश्चन में ये पढ़ा हुआ है कि पावर को ऊपर से नीचे करें या निचली पावर को ऊपर ले जाएं, ऊपर वाली को नीचे ले आएं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये -4 नीचे आके +4 हो जाएगी, और ये -3 ऊपर जाकर +3 हो जाएगी। कैसे चेंज होगी कि न्यूमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को आपने न्यूमिनेटर बनाना है, तो ये तब चेंज होगी। तो 2 की पावर 4 नीचे आ गई, प्लस होगी, 3 की पावर -3 ऊपर जाकर +3 हो गई। सिंपल है, इसको आपने हल कर लेना है। 3 की पावर 3 का होता है 27, और 2 की पावर 4 को आप कहते हैं 16। ठीक हो गया। इससे ज्यादा ना ये एक टेबल पे करते हैं और ना ये सॉल्व होते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। हाँ जी, पार्ट नंबर 8 है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। तो आपने सिंपल इस क्वेश्चन को 3 की पावर में कन्वर्ट कर देना, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये 3 की पावर n है, नहीं छेड़ना इसको। इस 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और n+1 बाय पावर वैसे की वैसे, और 3 की पावर n-1 वैसे की वैसे। इस 9 को भी आपने 3 की पावर 2 लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे 3 की पावर 2, ये 2 दो पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2n + 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1
मल्टीप्लाई बाय ये पावर भी ब्रैकेट्स के दरमियान, ब्रैकेट्स एंड पावर्स के दरमियान, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आपने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दो बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। कैसे ऐड होगी ये देखें, n पहले था, ये अपनी पावर इसमें ऐड करवाएगा, ये प्लस का 2n और ये प्लस का 2 आपके पास मौजूद है। बटे में 3 की पावर n माइनस 1 भी इसी तरह ऐड करेगी। ऐड कैसे करेगी, ये दो बेस सेम है, ये भी ऐड करवाएंगे n माइनस 1 वैसे की वैसे, तो ये प्लस का 2n हो जाएगा साथ और प्लस माइनस माइनस 2 साथ हो जाएगा, यानी कि सिंपल पावर्स ऐड होगी। अब आपने गौर करना है, 2n प्लस n तो कितना हो जाएगा 3n, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में ये 3n लिख देना है, साथ प्लस 2 वैसे का वैसे। नीचे देखें 2n प्लस n कितना हो गया 3n, आपने 3n लिख दिया। माइनस माइनस प्लस 2 और 1 ऐड किया तो 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गया। सिंपल आपने ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, दो बेस एक जैसे हैं, ये अपनी पावर ऊपर भेजेगा और खुद खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखें आप, हाँ जी, 3 की पावर 3n प्लस 2, ये अपनी पावर इसने ऊपर भेजी, ये प्लस का 3n माइनस का 3n हो गया और ये माइनस का 3 ऊपर जाकर प्लस का 3 हो गया। ये आपने नोट कर लिया। क्या ये प्लस का 3n माइनस के 3n से कैंसिल हो गया? सिंपल आपके पास बचा 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 किया तो ये 3 की पावर कितनी बन गई 5 बन गई। 3 की पावर को 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 243 आता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसकी। हाँ जी, नौवां पार्ट है 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6.5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 क्रॉस 5 की पावर n माइनस 4। याद रखें यहाँ पर क्वेश्चन गलत है। पुरानी बुक्स में जो अब बुक आ रही हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन ठीक होके आ रहा है, यहाँ पर गलत है, तो आपने यहाँ पे 4 कर लेना है। मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n आपने लिख दिया। अब आपने करना क्या है, सिंपल ट्रिक है, आपने ये याद रखनी है और आपका क्वेश्चन हल हो गया। क्या आप इसको तोड़कर लिख सकते हैं? ये 5 की पावर n डॉट 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, यानी कि आपने इस पावर के बेस अलग अलग कर दिए। ये ऐड होंगे तो वापस इस फॉर्म में आ जाएंगे। माइनस 6 डॉट, इसके भी बेस तोड़ देना आपने, 5 की पावर n अलहदा डॉट 5 की पावर 1 अलहदा कर दिया आपने। नीचे आपने 9 वैसे का वैसे रखा, 5 की पावर n वैसे की वैसे, माइनस 4 वैसे और 5 क्रॉस n वैसे। आप गौर करें तो मैंने हर जगह 5 की पावर n, 5 की पावर n, 5 की पावर n और ये 5 की पावर n में कन्वर्ट कर दिया। क्यों किया? ताकि ऊपर वाली पावर, ऊपर वाली रकमों में से भी 5 की पावर n कॉमन कर सकें। कॉमन करेंगे तो 5 की पावर n इससे कट जाएगा, आपके पास सिंपल 5 की पावर 3 बचेगा। दरमियान में माइनस 5 की पावर n कट जाएगा, आपके पास बचेगा 6 मल्टीप्लाई यानी डॉट 5 1 5, ऊपर ये बच गया। जो चीज कॉमन करते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। बटे में भी देखें 5 की पावर n कॉमन की, दो रकमों में से 5 की पावर n कॉमन करेंगे, यहां से कटी तो आपके पास सिर्फ 9 बच गया। माइनस दरमियान में से 5 की पावर n कट गई तो और 4 बच गया, हो गया आपके पास। अब आप सिंपल इस 5 की पावर n को ऊपर नीचे काट दें, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। माइनस 6 5 30 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गए 5 आ गया। आगे देखें 1 to 5 में से आपने प्लस माइनस करना है, 30 करना है, तो आपके पास 95 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। अगर आप 5 को 95 पे डिवाइड करें तो ये 19 आ जाता है। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल आसान भी लगा होगा और अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।